धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का आज का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है जी, यह जो मनुष्य का जामा है यह बड़ा अनमोल है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ऐसा फरमाते हैं कि यह जो मनुष्य का जामा है यह बड़ा अनमोल है। मनुष्य इसको खाने पीने, नींद करने तथा विषय विकारों रूपी घोड़ियों के बदले नष्ट कर रहा है। मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ जन्म है जो किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक वस्तु संसार में मूल्य से मिल सकती है, परंतु यह जन्म किसी विधि से मूल्य नहीं मिल सकता, इसलिए ही इसे दुर्लभ जन्म कहा गया है। परंतु हे जीव, तू इसकी कोई कदर नहीं करता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यह शरीर रूपी चोला मालिक ने अपने आप बिना किसी सुई धागे या औजार से बनाया है, अर्थात प्रकृति के हाथ पांव से ही बना है। जिस मालिक ने ऐसा आश्चर्यजनक जामा या चोला बनाया है, तूने उसकी कोई कदर न की, कभी भी उसके गुणों का गान न किया, अर्थात उसको बिल्कुल ही भुला दिया। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव, तू दात में, धन दौलत में इतना मस्त हुआ है कि दातार को भूल गया और यह न जाना कि मैंने एक दिन मर जाना है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जिसकी कृपा से तूने यह दुर्लभ शरीर प्राप्त किया है, उसकी भक्ति कर, उसको कभी न भूल। जिसने तुझे इतनी दातें बख्शी हैं, क्या तूने कभी उसका शुक्राना किया है? कभी भी उसको याद नहीं किया और न ही उसका कोई गुणगान किया। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि तूने इस जगत में आकर क्या कर्म किया? जिस मंतव्य के लिए तू संसार में आया था वह कर्म न किया। जिसने तेरे सारे आडंबर की रचना की, उसको तूने कभी भी मन में न बसाया। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यह जन्म मालिक से मिलने का समय है। जिसने ऐसा जन्म धारण करके मालिक का नाम न जपा और उसकी भक्ति न की, तो अपना अमूल्य जन्म व्यर्थ ही गवा लिया। जिसमें जीव को वह काम करना चाहिए जिसका उपदेश संत महात्मा दें, नहीं तो इसने जीवन का कोई लाभ प्राप्त न किया, फिर अंत समय रोना और पछताना ही पड़ेगा। इसलिए अब ही अवसर है कि नाम जप कर इस जीवन का लाभ प्राप्त करें। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इंसानी चोला बड़ी अजीब वस्तु है और ऊंचे भाग्य से ही मिलता है, परंतु जीव को इसका कुछ पता नहीं है। यदि इसकी अंदर की आंख खुल जाए, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो सचमुच यह शरीर परमात्मा का घर है। जिस मार्ग पर आत्मा जाती है उस पर कई ऊंचाइयां और गहराइयां हैं। बड़े ऊंचे पर्वत, दरिया, समुद्र और सुनसाने हैं। यह संसार इस जान की विलायत के समक्ष इस प्रकार है जिस प्रकार समुद्र में एक बाल हो। इनके बारे में हमारी सीमित बुद्धि अथवा विचार काम नहीं करते। हम हैरान होते हैं कि यह किस तरह संभव हो सकता है। सब संत महात्मा सच ही कहते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि गुरु की सेवा और अकाल पुरुष की भक्ति कमाने के लिए यह मनुष्य जामा मिला है। इस जन्म के लिए तो देवी देवते भी तरसते हैं। हे जीव, जब तूने इस देही को प्राप्त किया हुआ है तो तू उस मालिक का नाम ही जप, उसको कभी न बुला, क्योंकि नाम का जपना ही मनुष्य जन्म का लाभ होता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि तू कोई विचार नहीं करता। जिस प्रकार वृक्ष से फल पक कर धरती पर गिर जाए तो दोबारा उस डाली के साथ नहीं लग सकता, इसी प्रकार यदि ऐसा दुर्लभ जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो बार बार हाथ नहीं आएगा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।